देखिए, आप देखने से मैरिड लगती है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? आई एम डूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स। आपको क्या लगता है कि आप हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे? हाँ, आप अभी यहाँ पे कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं? मैं आर्मी और पुलिस वगैरह की उसकी तैयारी करती हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है और आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है के यूनिवर्सिटी से और अब आगे सिटी मेंस का एग्ज़ाम है तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? SSSC भी 12th पास किया है तो सीधा यहीं पे आया हूँ। भाई जो आता है वो पेपर में मिलता ही है 50-60%। आप यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम की कोचिंग लेने के लिए? ग्रुप डी की और कनेक्टर ड्राइवर की। देखिए, आप मैरिड है और एक मैरिड वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पढ़ाई को कैरी करना साथ में और साथ में अपनी फैमिली को भी चलाना। तो आपको क्या कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है और इसके साथ क्या आपके फैमिली वालों ने कभी मना किया? नहीं, मेरी फैमिली वाले मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। आज हम एक्सीलेंट एकेडमी पुंडी में पहुंचे हैं, जहां बड़े बड़े शहरों से बच्चे आकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि किन किन फैसिलिटीज़ से उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, टीचर का पढ़ाने का मेथड क्या क्या है। देखिए, आप देखने से मैरिड लगती है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? आई एम डूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स। तो आपने अपनी जो PhD है वो कहाँ से आप कर रही हैं और इससे पहले की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑल अबाउट जो परस्यूइंग क्वालिफिकेशन है वो सारी चंडीगढ़ से है। तो आपने ये सेंटर जो है जब से ज्वाइन किया है कि इसके बाद से आपने कोई एग्ज़ाम दिया है? यस। तो उस एग्ज़ाम में आपको इस सेंटर पे आने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए हैं इसके सेंटर के नोट्स? मैंने शॉर्ट ट्रिक्स की हैं और इजी मॉडरेट लेवल्स पे आई हूँ। पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ी इजी हुआ है, अभी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आई है। तो आप पहले चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में आप पढ़ते थे, तो चंडीगढ़ को एक तो मतलब बहुत अच्छा शहर भी माना जाता है हमारे इंडिया का। तो मतलब आप इतने बड़े शहर से आप एकदम ग्रामीण लेवल के शहर में अब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है सर के पढ़ाने के मेथड में और वहाँ के मेथड में? उधर टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगता था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल्स लगता था, बट अब यहाँ पे आके मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स मिल रही हैं। तो मेरे जो क्वेश्चन की मतलब वो है क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी जल्दी हो रही है, मतलब क्वेश्चन वही टाइम मतलब बहुत वेस्ट होने से कंज्यूम बहुत हो रहा है उसमें। आप यहाँ इस सेंटर पे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हरियाणा पुलिस। तो आपको क्या लगता है कि आप हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है यहाँ से पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे? हाँ, आप सर के पढ़ाने के तरीके के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सर किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं? सर बहुत बढ़िया पढ़ा, 0 से उठाते हैं 100 तक ले। क्या सर अलग से जैसे बच्चों के क्लास में डाउट्स होते हैं, बच्चे जो है पूछने में घबराते भी हैं, तो सर क्या आपके लिए अलग से एक डाउट क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ, करते हैं सर सैटरडे को। आप अभी यहाँ पे कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं? मैं आर्मी और पुलिस वगैरह की उसकी तैयारी करती हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छी क्वालिफिकेशन है मेरी। अब मैं स्टडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा CSF का एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद भी सर मतलब बहुत अच्छे से डाउटिंग क्लियर करवाते हैं और भी कोई डाउट होते हैं मतलब गाइडलाइन बहुत अच्छी देते हैं। और पहले भी काफ़ी टाइम से 15 साल से सुनते आ रही हूँ, काफ़ी अच्छे से काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया है और अचीवमेंट मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? मैंने बस अभी 1 ही मंथ हुआ है यहाँ पे आए ना। तो इससे पहले क्या कहीं आपने कोचिंग ली है? नहीं, यहाँ कहीं नहीं, अभी 12th पास किया है तो सीधा यहीं पे आया हूँ। तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर का जो पढ़ाने का वे है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छे से कराते हैं सर, जो पेपर में बहुत कम टाइम में अच्छी तरह कवर कर देते हैं क्वेश्चन को। आप हमें ये बताइए कि सेंटर के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सेंटर के बारे में यहाँ पे जो दोस्त थे वगैरह आस पड़ोस में से जो लगे हुए थे वो भी आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा था भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कराते हैं, जो भी कराते हैं, जो उनका नोट्स हैं ये बहुत बढ़िया हैं। तो वहाँ से उनके थ्रू पता लगा था। आपकी अब तक की क्वालिफिकेशंस क्या क्या? मेरी 12th पास आउट है, आर्ट्स स्ट्रीम से की है मैंने। हाबड़ी गांव से आती हूँ मैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपको इस सेंटर के बारे में पता कहाँ से चला? मुझे सेंटर के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मेरी फ्रेंड आती थी, उनके पेरेंट्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। तो फिर मैंने जैसे ही मैंने 1 दिन क्लास ज्वाइन की तो मुझे सेंटर बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ ज्वाइन ही कर लिया था सेंटर। आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से सर का जो पढ़ाने का मेथड है वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन सर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाते हैं, जिसे हम यानी 5 या 3 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
जैसे स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों पे मतलब ध्यान भी देते हैं, लेकिन जो टेस्ट जो होते हैं वो हफ्ते में, महीने में होते हैं। क्या यहाँ पे टेस्ट का प्रोसीजर होता है? सर किस तरीके से टेस्ट लेते हैं? हाँ सर टेस्ट लेते हैं सर, ये भी देखते हैं कि मतलब किस स्टूडेंट की कितनी मतलब तैयार है बच्चा कितना मतलब एग्ज़ाम के लिए, तो हर मतलब हमारा हर सैटरडे को टेस्ट लिया जाता है। आप यहाँ एक्सीलेंट एकेडमी में कब से पढ़ रहे हो? आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया, मैंने 1 साल हो गया है और आगे भी चल रही है तैयारी। तो आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? SSSC। आपको कैसा लगता है कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? जो सर के नोट्स होते हैं क्या वो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं? हाँ वो है जमा एंड बढ़िया तरीके था सो जो कुछ भी होगा ले सारा ही आवा पढ़ाया हुआ और सारे ले 100 तरीक करावा बहुत बढ़िया, जो कि हर एग्जाम में टाइम भी कम, समय भी कम लगता है और आसानी से समझ आ जाता है। देखिए आप मैरिड है और एक मैरिड वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पढ़ाई को कैरी करना साथ में, और साथ में अपनी फैमिली को भी चलाना। तो आपको क्या कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है? और इसके साथ क्या आपके फैमिली वालों ने कभी मना किया? नहीं, मेरी फैमिली वाले मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं जॉब के लिए। तो आप यहाँ पे अभी किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं? मैं यहाँ हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस की नौकरी मेरे को बिल्कुल पसंद है, कोई सी भी पुलिस हो जाए। तो आपको कैसा लगता है कि क्या आप यहाँ से पढ़ के अपनी जो सपना है उसको साकार कर पाएं? कर दूंगी। आप यहाँ पे किस एम से आए हैं? आपको कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आप आए? SSSC CET की तैयारी करता हूँ, अब पेपर आने वाले हैं तो उसके लिए आया हूँ। आपको क्या लगता है कि जो सर नोट्स बनवाते हैं क्या वो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे? हेल्पफुल तो होंगे ही, जो सर करवाते हैं एक्सपीरियंस है 15 साल का सर का, कोचिंग रहते हुए हो गए उसी करके तो यहाँ पर आते हैं। भाई जो आता है वो पेपर में मिलता ही है 50-60%। आप क्या कहना चाहेंगे कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है और जो मतलब हायर लेवल टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में उनके पढ़ाने का लेवल का जो तरीका होता है वो किस तरीके से डिफरेंट आपको लगता है? सरकार जो अपनी बोली में समझावा देसी भाषा में और बालकन सीधा समझ आ जाए, उदाहरण भी ठीक देवे। सर आप यहाँ एक्सीलेंट एकेडमी से पढ़ के जा चुके हैं, आप अपना अनुभव बताइए कि सर यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि इस एकेडमी से पढ़कर आपको एक जॉब भी मिली है। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं SHGV बैंक में कार्यरत हूँ। उस समय जब मेरे को जॉब प्रमोशन हुई तो मैं ऑफिस स्टैंडर्ड था, मैं वो क्लर्क बन चुका हूँ। मेरे को इस सेंटर के बारे में पहले बहुत सुना हुआ था, तो मैंने पढ़ाई करीब 10-11 साल पहले छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को जॉब मिल गई थी। तो मेरी प्रमोशन का समय आया तो उस समय मैं बिल्कुल पढ़ाई में कमज़ोर था, तो मैंने 1-2 यार दोस्त से पता किया भाई जो सेंटर पुंडरी में है वो कैसा है जहाँ साहब सर पढ़ाते हैं। तो वो बोल रहे कि बहुत बढ़िया सेंटर है, 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी करवा देंगे वो। तो मैं पूछता यहाँ पर आया। उस समय साहब सर जी हैं जो हमारे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी बीमार थे, वो मतलब उठ नहीं सकते थे। तो हमने उनसे बात की, सर हमें पढ़ना है ऐसे, हमारी तैयारी करवाओ आप, प्रमोशन का पेपर है हमारा। तो उन्होंने बोला भाई थोड़े दिन रेस्ट करने दो मेरे को, मैं बाहर निकल नहीं सकता, अगर आप आ सको तो मेरे घर पर आ जाओ। तो सर ने जैसे तैसे करके सेंटर में आए, हमें पढ़ाते थे, सवेरे के 2 या 3 घंटे हमें देते थे। साहब सर इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करवाते थे ना, अगर एक बार बता दिया ना तो बंदा कभी ना भूले उसको। हमें हर रोज़ सवाल दिए जाते थे और उनके ये बताए जाते थे बस भी ऐसे करने हैं ये। तो अगले दिन उसका टेस्ट होता था तो एकदम ओके रिपोर्ट आती थी। सर का पढ़ाने का तरीका, एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा, अगर कोई भी यहाँ पढ़ ले तो कभी मार नहीं खाएगा। तो 1 महीने 1.5 महीने तक हम पढ़े, उसके बाद हमारी प्रमोशन हो गई, हम साबे सर को मिला, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आगे भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो कृपया एक बार इस सेंटर में ज़रूर आए। सर आपके जो एक्सीलेंट एकेडमी है आपने कब से शुरू किया? सबसे पहले बेटा जी ग्रामीण भूमि चैनल का धन्यवाद। एक्सीलेंट एकेडमी 2009 से शुरू कर रखी है बेटा जी। तो सर आपने जब से एकेडमी शुरू की है तब से लेकर अब तक क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं? हाँ बेटा जी, बीच में कोरोना आया था, एक बार मैं बीमार हुआ था तो उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर लगातार वही स्पीड हो गई थी दोबारा सेंटर की। सर जब आपने अपना सेंटर ओपन किया 2009 में, उस टाइम तो मतलब HSSC UPSC के बहुत ज़्यादा सेंटर होते थे, लेकिन अब बीच में जो है IELTS PT की तरफ बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है बच्चों का। IELTS PT जो UPSC के सेंटर्स थे वो IELTS PT सेंटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आया? नहीं बेटा जी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने यहाँ रहकर ही कामयाब हों। सिर्फ पैसा ही मतलब मोटर नहीं होता, ज़रूरी नहीं होती कि भी पैसा ही ज़्यादा हो।
हाँ, अपने माँ बाप के पास रहें, घर के पास रहें, घर वालों के पास रहें, वो ज़रूरी होता है जी। और उसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ फोकस करें आपके टेस्ट के ऊपर और कामयाब हों अपने देश में। सर, आपके जो कोचिंग सेंटर है, आपकी जो एकेडमी है, वहाँ पे किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है बच्चों को? कॉमन कंपटीशन कराते हैं बेटा जी, यानी कि लगभग सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की कोचिंग होती है जिसके अंदर। तो बेटा जी बैंक, एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया था जो 100% रहा था हमारे सेंटर का, ठीक है ना बेटा जी। तो सभी चीज़ की तैयारी कराते हैं लगातार। सर, आपके सेंटर की अब तक की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? लगभग बेटा जी 1000 प्लस बच्चों की सिलेक्शन हुई है हमारे सेंटर से। आसपास के जितने भी गांव हैं, हर गांव से बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अब जो है यूपीएससी के सेंटर्स बहुत कम रह चुके हैं? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो सेंटर्स हैं वो आइल्स और पीटी के सेंटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या कंपटीशन लगता है कि क्या आपका कंपटीशन पहले से कम हुआ है? नहीं बेटा जी, देखो, जिसने यहाँ पर नौकरी करनी है हरियाणा के अंदर या देश के अंदर करनी है, तो बच्चे आज भी उसी प्रकार तैयारी करते हैं जैसे पहले करते थे। आपने देखा भी है सेंटर में बच्चे आज भी हैं और पहले भी थे, ठीक। तो ये थे एक्सीलेंट एकेडमी के ओनर साहब सर जी। इनसे हमें बात करके पता चला कि इनके एकेडमी में ये किस तरह के बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं। तो हमें इस वीडियो को देखकर आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आज के टाइम में भी जहां बच्चे आइल्स और पीटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बाहर जाने पर जिनका बच्चों का क्रेज़ है, वहीं दूसरी तरफ आज भी बच्चों में जुनून है कि वो अपने देश की सेवा करें, अपने देश में रह करके अपने परिवार के साथ रहकर अपनी देश की सेवा करें, यहाँ पर अपना करियर आगे लेके जाएँ। तो आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।